पूछ रही है, कृष्णकांत का यूट्यूब पर सवाल है, खुद को 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई, दूसरों का कॉन्फिडेंस क्यों आंक रहे हैं? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। नाविका जी, पहले तो मैं एक निजेश जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा जब वो प्रधानमंत्री के झुकने वाली बात कर रहे थे। एक दोहा मुझे याद आ गया, नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहु बान, ये तीनों बहुते नमे, चीता चोर कमान। तो ये जब चोर सेंध लगाता है तो झुकता है, चीता अटैक करने में झुकता है, और तीर जब फेंका जाता है कमान झुकती है। तो मोदी जी का जो झुकना है वो अब इस तरह का हो गया है कि एक समय था, सारे लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे कि माला पहनाने में राजनाथ जी बाहर हो जा रहे थे और आज की डेट में नीतीश कुमार भी बेचारे अंदर हो जा रहे हैं। ये आप भी तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे ना उद्धव जी को, माला से बाहर निकाल रहे हो ना। आपके यहाँ नाना पटोले जी क्या कह रहे हैं उद्धव जी को? पहले कमलाकर त्रिपाठी इस पर तो कर लीजिए। कॉन्फिडेंस चेक होना है, मतलब कि ये इसी दंभ में थे और इसीलिए ये न किसानों से मिलते थे, न गरीबों से मिलते थे, न मजलूमों की आवाज सुनते थे, न ये बेटियों की आवाज सुनते थे। इसी आवाज न सुनने के लिए इन्होंने उनके जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को, जो पॉक्सो एक्ट में वो था, उसको प्रश्रय दिया और उसके बाद उसको टिकट न देते उनके लड़के को अजय आलोक जी जवाब दें। ये जो अजय आलोक जी जवाब दें। ये एक पुराना शेर, अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए ऐसा है नमिका जी, अपने सवाल का जवाब कमलाकर त्रिपाठी ने दिया ही नहीं जो जनता पूछ रही है। पर अजय आलोक जी, होने पे यकीन था। देखिए नमिका जी, ऐसा है कि कमलाकर जी, आनंद दुबे जी, अमित जी, ये लोग स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा तो करेंगे नहीं, अपने अपने तर्कों से कुछ कुछ बोलते रहेंगे। देश की जनता जानती है नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं, कितना नहीं करते आप क्या मैं तो बड़ा दूसरों की प्रशंसा स्पष्ट कर रूप रहे से हैं? आनंद दुबे जी से पूछ रहा हूं। एक मिनट कमलाकर जी बीच में नहीं, आनंद दुबे जी से, अरे आनंद दुबे जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। समय के हिसाब से कमलाकर जी एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए ना। ये बता रहा है, आप तो ऑटोफेज हैं, आप तो खाएंगे ना इन लोग को धीरे धीरे। अब ऐसा है कि एक आनंद दुबे जी ये बताएं कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, तो जेपीसी में आनंद दुबे जी की पार्टी वक्फ बिल में संशोधन का समर्थन करेगी कि विरोध में खड़ी रहेगी? जरा बताएं, ये महाराष्ट्र चुनाव के पहले बहुत जरूरी है आनंद दुबे के लिए बताना ये बात। लेकिन वो नहीं बोलेंगे, आनंद दुबे जी वक्फ बीट पे नहीं बोलेंगे। अभी आपने बोला कि परमाणु बम गिरेगा फारूक अब्दुल्ला, कुछ नहीं, दाएं बाएं जिलेबी घुमाते रह गए। इन सबको डर है नविका जी कि कांग्रेस इनको खाना शुरू कर चुकी है। ये तो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनके बदौलत महाराष्ट्र में कांग्रेस डबल डिजिट पे पहुंच गई। अब मुख्यमंत्री बनाने पर सवाल उठता है, उद्धव ठाकरे बेचारे मरे से कहते हैं शरद पवार या कांग्रेस घोषणा कर दे, मैं समर्थन दे दूंगा। क्या दिन आ गए यार। अपनी कपूर का यूट्यूब पर सवाल है, श्रीनगर के लाल चौक जाने का राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस मोदी राज में ही तो आया है, क्या ये बात विपक्ष नहीं समझ पा रहा? ये सवाल भी जवाब दीजिए। और आनंद दुबे जी, जो सवाल अजय आलोक जी ने पूछा। नाविका जी, अजय आलोक भाई साहब की याददाश्त बड़ी कमजोर है, सोच रहा हूं थोड़ी याद दिला दूं। 2019 में हमारे साथ लड़कर 23 सीट पाए थे, ये 10 नंबर नहीं पा पाए, इस बार 9 पर आ गए, 2 का डिजिट नहीं कर पाए, हमें ज्ञान बांट रहे हैं। और हिंदू मंदिरों की जमीनों को हड़प कर व्यापारियों को देने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर बात करो। अरे मेरे भाई, हमारे हिंदुओं की जमीन क्यों हड़प रहे हो, इस पर कभी आपने जवाब देना उचित समझा? शंकराचार्य कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर के यहां से सोना 300 किलो के करीब गायब हो गया है, उस पर जवाब देने को नहीं बोलना है, मतलब मैं वही बोल रहा हूं। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, गलत फैक्ट नहीं की बात करूंगा। उस मंदिर पर कब बात करोगे? हमारी जमीनों को क्यों हड़प रहे हो, क्यों तानाशाही और अहंकारी रवैया अपनाते हो? अरे वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप बैठ जाओ। वक्फ बोर्ड पे संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे। कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड पे तो आप लोग बोलो ना,
वक्त बोर्ड संजय में तो राउत की आपको तरह बोलना शाकाहारी चाहिए। अंडे खिलाइए अब आप जेपीसी राज्यसभा बैठी है, में, उस पर आप लोगों का यही बहस हो काम रह जाएगी। गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो वक्फ जाएगा। बोर्ड पर इतना ये इंटरेस्ट मंदिरों है में तो भी वक्फ जमीनों बोर्ड को की क्यों भी हड़पा- डिबेट क्यों करेंगे, उद्योगपतियों वक्फ बोर्ड को की भी दिया? डिबेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरों का कॉन्फिडेंस नापने वाले अपना कॉन्फिडेंस तो देख लें। अमीक जमाई जी, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, 235 बढ़ा या 240 बढ़ा? मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि इंडिया अलायंस, आदरणीय राहुल जी हों या माननीय अखिलेश यादव जी हों, इनका कद पूरे देश में प्रधानमंत्री के कद के बराबर हो गया और दिन ब दिन प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को खो रहे हैं। पिछली बार जो संसद में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया वो बहुत ही लो था। वो मतलब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शोभा नहीं देता जिस तरह की वो बातें, ए मौसी, ए दीदी, ये लैंग्वेज नहीं है। एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। आप दुनिया लोग को बुलाएं एक तिहाई प्रधानमंत्री झुके तो ये आपको बहुत नहीं, आपको बहुत ये अच्छा लगता है कहते हुए, वो कुछ कहें तो वो बुरा लगता है, स्तर गिर जाता है। सवाल पब्लिक भी समझती है और पब्लिक जो है ना ये सब जानती है। आप कहें तो सत्यवचन, प्रधानमंत्री कहें तो ओहो स्तर गिर गया। ऐसी पॉलिटिक्स इस देश में पब्लिक समझ जाती है, आप समझे ना समझे, लेकिन कॉन्फिडेंस जिसका कम हुआ है और आइसक्रीम खाने का कॉन्फिडेंस जिसका बढ़ा है लाल चौक में,